हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविकांत शर्मा। वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी को आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड अपन ने पढ़ लिया था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड यदि कोई भी स्मॉल पॉइंट मास है उस पर जो अप्लाइड फोर्स होगा अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। या फिर इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे तो ई जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो सेम फॉर्मूला, ये माइनस आएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। ये जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम होगी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है दोनों में। तो अब आगे जब देखेंगे तो इस आगे क्या होगा, आगे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आपका ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनेट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, जिसका मास से रिलेटेड है दोनों ऑब्जेक्ट्स, उनके मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनेट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वर्क डन टू टेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिट टू इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इसको डेराइव कैसे करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को? उसको डेराइव करने के लिए देखो यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये कोई मास m1 है, पॉइंट ए पर कोई मास m1 है, और सेकंड जो मास है वो है यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो इसमें यहाँ पे जो हो गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो कितनी मान ली? स्मॉल r मान ली, m1 m2। अब यहाँ पे यदि कोई टू मासेस हैं एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे यदि दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ या फिर ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कितना हो जाएगा? जी m1 m2 अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये बताया था। अब अपन को पता है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो उसकी नेचर कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव की। तो यहाँ पे अट्रैक्शन नेचर की होती है, जिसके कारण यहाँ पे साइन कौन सा काम मिलेंगे? माइनस साइन काम मिलेगा। अब मान लिया ये जो मास m2 है, अपन को एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो कुछ वर्क डन होना चाहिए। तो कुछ वर्क डन क्या मान लिया? ये जो मास m2 है यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे जा रहा है, dr डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। तो dr यदि डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो इसमें कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट b से c तक यदि डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल होगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है दोनों के बीच का? माइनस जी m1 m2 अपॉन में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर इंटू में कितना लिखोगे? dr। ये तो आ गया वर्क डन। क्या आ गया? वर्क डन आ गया। अब अपन को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है वर्क डन का फॉर्म होती है, बट उसका नेगेटिव वैल्यू होती है। इसकी क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है या फिर जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? स्मॉल के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? स्मॉल ही होगी। इसकी जो है नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाएगा, इससे रिलेटेड माइनस साइन ये दे रखा है, माइनस साइन पहले से इसमें रख रखा है, तो कितना लिख दोगे? m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर dr। ये क्या आ गया अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी आई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन को यदि इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अभी क्या बताई? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि लेके आ रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? यदि वर्क डन यदि फाइंड आउट करें, टोटल वर्क डन यदि फाइंड आउट करें या फिर टोटल एनर्जी यदि फाइंड आउट करें, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये तो स्मॉल के लिए था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि करवाए तब तो ये काम मिलेंगे। लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं, कहां तक लेके आ रहे हैं? या स्मॉल r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, तो स्मॉल r डिस्टेंस तक लेके आने में जो वर्क डन होगा या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? जी m1 m2 अपॉन में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर dr। कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिट तक। कहां तक? r तक। तो इसमें क्या इंटीग्रेशन जब करेंगे ये तो होगा du। इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो क्या आ जाएगी? जी m1 m2। अब इंटीग्रेशन किसका करना है? इन्फिनिट टू स्मॉल r 1 अपॉन में
आर स्क्वायर डी आर। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना अपन को, वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करोगे तो डी यू इज इक्वल टू जी m1 m2। इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। अब इसको सोल्व जब करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली इसको क्या लिखेंगे, r की पावर -2 dr इन्फिनिट टू स्मॉल r। यहाँ पे r की पावर 2 क्या था, डिनोमिनेटर प्लस का, तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, r की पावर -2 dr हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, मतलब -2 है। तो इसमें जब रखेंगे, इसको जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ब्रैकेट के अंदर r की पावर -2 प्लस 1, तो कितना बचेगा, -1 अपॉन में कितना बच जाएगा, -2 प्लस 1 -1। लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिट टू स्मॉल r। तो यहाँ पे जो डी यू जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, वैसे थोड़ा सही लगेगा। इसमें जब इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का जी m1 m2 -g m1 m2, और ये r की पावर -1 है, इसको क्या लिख दो, 1 अपॉन में r इन्फिनिट टू स्मॉल r। ठीक है, अब जब लिमिट जब रखेंगे इसमें तो डी यू इज इक्वल टू -g m1 m2। अब पहले तो क्या करना है, अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट। यहाँ पे r की जगह पहले अपर लिमिट रखोगे तो कितना स्मॉल r ही रहेगा। 1 अपॉन में लोअर लिमिट कितनी दे रखी है, इन्फिनिट, तो 1 अपॉन इन्फिनिट आ गया। तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज है, यहाँ पे डी नहीं आएगा क्योंकि अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया ना, यू ही रहेगा यहाँ पे। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला वो कितना बन जाएगा, u इज इक्वल टू -g m1 m2। अब देखो यहाँ पे 1 में इन्फिनिट का डिवाइड दे रहा है, तो ध्यान रखना हमेशा कोई भी यदि डिजिट है उसमें यदि इन्फिनिट का डिवाइड दे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी ये टर्म तो क्या होगी, 0 होगी। मान लीजिए अपने पास ये टर्म बची है तो कितना हो जाएगा, -g m1 m2 अपॉन में स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला वो कितना आ गया, -g m1 m2 अपॉन में स्मॉल r। ठीक है, तो इसमें आगे निकालने का तरीका क्या होगा कि अपन क्या कर लेते हैं, मानना क्या था इसमें, अपन ने स्टार्टिंग में 2 मासेस माने थे, m1 एंड m2, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी थी, स्मॉल r मानी थी। अब यहाँ पे अपन को क्या करना, जो m2 जो मास है उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाते थे, कितना, dr। अब अपन को पता है ग्रेविटेशन लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अप्लाइड जो फोर्स होता है वो कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कैसी है, उसकी नेचर कैसी होती है, अट्रैक्शन की होती है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दे, F इज इक्वल टू -g m1 m2 में स्मॉल r स्क्वायर। अब ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr यदि करवा रहे हैं, उस पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr यदि करवा तो कुछ वर्क डन होगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dr। f की वैल्यू रख दी थी, इसमें कितनी रखी, -g m1 m2 में स्मॉल r स्क्वायर इनटू dr। अब ये वर्क डन जो है एनर्जी के इक्वल होगा, एनर्जी। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कैसे होगी, नेगेटिव होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू में dr। ये तो था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब कर रहा था तब। अब यदि कंप्लीट इन्फिनिट से स्मॉल r लेके आएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेंगे, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा -g m1 m2 अपॉन में स्मॉल r। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखो इसमें रिलेटेड, थ्री masses of equal magnitude, three masses of equal magnitude, small m, are put at the corners of an equilateral triangle, then calculate potential energy, gravitational potential energy related to
ट्राइंगल, रिलेटेड टू ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें दे क्या रखा है सबसे पहले तो वो देखो, दे क्या रखा अपन को, क्या बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें 3 जो मासेस है, 3 मासेस जो है, थ्री मासेस जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के दे रखे स्मॉल एम के, और कहां पे रखना अपन को, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखना है। कहां पे रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे। तो मान लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब ऑल साइड्स क्या होंगे इसमें, सेम, मान लिए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ पे एम मासेस के 3 पार्टिकल्स रखे हुए कॉर्नर्स पे, तब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इससे रिलेटेड जो नेट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल से, तो वो फाइंड आउट करना है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो देखो पहले कितना, -g m1m2 अपॉन में स्मॉल r। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास ये है, अपन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इससे रिलेटेड निकालनी है। तो मान इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले देखो ए और बी के बीच में यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाले, टोटल यदि निकाले, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में एंड सी ए के बीच में जो पोटेंशियल सभी का जो सम होगा वही क्या होगा, इस ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर्मूला अपने पास दे रखा है, वैल्यू रख दो। तो देखो पहले ए और बी पे, ए और बी इन दोनों पे मासेस कितने, एम और एम, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, ए। तो फॉर्मूला में यदि रखे हैं तो कितना होगा, m1 m2 दोनों सेम है, m इंटू एम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ए रख देगा। फिर अगेन माइनस साइन लगाओगे, -gm² अपॉन में ए, -gm² अपॉन में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स है, तो क्या 3 सेम क्वांटिटी सेम साइन के साथ है तो क्या हो जाएगा, ऐड होंगी। तो ऐड होगी कितना हो जाएगा, 3gm² अपॉन में कितना लिख दोगे, ए। ये क्या आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यदि क्वेश्चन चेंज कर दे, क्या क्वेश्चन चेंज करें, यदि बीच की डिस्टेंस 2a कर दें, बीच की डिस्टेंस कितने कर दें, 2a कर दें, बीच की डिस्टेंस 2 यानी 2 टाइम्स यदि कर दें, चेंज यदि क्वेश्चन करें तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, ओनली 2a 2a 2a, यानी कितना हो जाएगा, -3/2 gm² अपॉन में a। ठीक है, यानी हाफ टाइम क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड क्या था, न्यूमेरिकल था। ठीक है, आगे देखो इससे टॉपिक जो रिलेटेड है वो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे करनी है, अपन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करना है। मान लिया ये अर्थ है, इसका मास जो है वो कितना मान लिया, कैपिटल एम ई, जो रेडियस है वो कितने मान लिए, आर ई। मास जो एम ई और रेडियस कितने हैं, आर ई। अब इसके अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे स्मॉल एम मास का कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, -gm अपॉन में कैपिटल आर ई, ये होगा। अब मान लेते हैं ये तो था यहाँ पे इनिशियल, जो इनिशियल था वो आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे ये पार्टिकल जो है यहाँ पे नहीं होगी, अर्थ की सरफेस से स्मॉल एच हाइट पे मान लेते हैं, कितने हाइट पे मान लेते हैं, स्मॉल एच हाइट पे मान लेते हैं। ये पार्टिकल जो अपन ने माना है
यहाँ पे स्मॉल एस साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एस साइड पे जब रखा हुआ है तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइनल जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन में आर ई प्लस एच। अब अपना टॉपिक क्या है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ड्यू टू हाइट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है, चेंज को इससे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस का क्या हो जाएगा, यू इनिशियल। यू फाइनल जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, माइनस जी एम ई एम स्मॉल एम अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना कर दोगे, आर ई प्लस का कितना कर दोगे, एच माइनस इनिशियल जो हो कितनी दे रखे, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में कितना कर दोगे, आर ई। ठीक है, देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना होगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई प्लस एच, प्लस का क्या लिख दोगे, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई। ठीक है, कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है वो देख लेते हैं, वन अपॉन में आर ये प्लस वाला पहले लिख दिया फिर माइनस वाला लिख दें, आर ई प्लस एच। तो आगे जब सोल्व करेंगे इसको, आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा इसमें, आगे जब सोल्व करेंगे तो इसमें क्या कर दोगे, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज है वो कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, एलसीएम ले, एलसीएम दोनों का कितना होगा, फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर आर ई है, सेकंड वाले का आर ई प्लस एच है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का एलसीएम ले लिया, अब आर ई का इसमें डिवाइड दोगे क्या बचेगा, ओनली आर ई प्लस एच बचेगा। इस साइड में तो आर ई प्लस एच आ गया, माइनस आर ई प्लस एच का इसमें डिवाइड दोगे तो ओनली क्या बचेगा, आर ई बचेगा। ठीक है, तो प्लस आर ई से माइनस आर ई कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम, यहाँ पे एच बचा, नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या है, आर ई प्लस एच। अभी ये तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। अब यदि मैं ऐसे बोल दूं इसको कन्वर्ट करना आपको किसमें, ग्रेविटी एक्सेलरेशन में, ग्रेविटी एक्सेलरेशन यदि कन्वर्ट करना तो अपने पास फॉर्मूला क्या है ग्रेविटी एक्सेलरेशन का, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। ये तो था फॉर्मूला अपने पास, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या चेंज कर सकते हैं, जी कैपिटल एम ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जी एम ई, इसकी जगह क्या रखना है अपन को, जी आर ई स्क्वायर रखना है। तो कितना हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर स्मॉल एम एच अपॉन में आर ई प्लस एच, वन आर ई से वन आर ई कैंसिल आउट, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो कितना हो जाएगा, जी आर ई स्मॉल एम एच अपॉन में कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। एक फॉर्मूला ये हो गया। यदि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करवाना है ग्रेविटी एक्सेलरेशन की फॉर्म में तब तो ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे, और याद के मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्म में फॉर्मूला ये काम में लोगे। अब यदि ये मान लें कि जो हाइट जो एच है वो अर्थ की रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, वैसे ही होता है कि अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा लार्ज है हाइट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आर ई प्लस जो एच है, आर ई प्लस एच जो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई के। तो इसमें जब काम में लेंगे ये सिचुएशन, ये कंडीशन जब काम में लेंगे, क्या कंडीशन है कि जो हाइट एच है और रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा क्या कम है, तो इस कंडीशन में आर ई प्लस एच जो है अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, आर ई के। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम जी एच इंटू में आर ई मैंने सेपरेट कर दिया अपॉन में आर ई, ओनली आर ई बचेगा,
RE से RE कैंसिल आउट, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना आ जाएगा mgh। यदि कोई ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल जो है अर्थ की सरफेस से स्मॉल h हाइट पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब हाइट h जो है रेडियस ऑफ अर्थ कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तब ये वाला फॉर्मूला काम में लेना अपन को, ठीक है। यदि h हाइट पे दे रखा है तो उसके बाद में देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या करते हैं अर्थ की सरफेस से v वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंक करते हैं, तब एक कंडीशन ऐसी आएगी जो अपन थ्रो किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यदि कोई पार्टिकल जिसका मास कितना m v वेलोसिटी से यदि थ्रो कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी अभी लिखी है अपन ने कितनी लिखी है mgh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में re। इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा mgh re आ जाएगा। तो यहाँ से देखो v वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो v वेलोसिटी की वैल्यू यदि निकालोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m से तो स्मॉल m कैंसिल आउट होएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gh अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन में r। ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट जो है स्क्वायर हटा दे तो अंडर रूट लग जाएगा साइड में, कितना लगेगा 2gh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r। तो ये वेलोसिटी आ गई, कौन सी वेलोसिटी है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होती है, यदि किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं v वेलोसिटी से, तब उस कंडीशन एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के, तो इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। तो अब यदि मैक्सिमम हाइट यदि फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट यदि फाइंड आउट करोगे इस वाले फॉर्मूले से, हाइट की जो वैल्यू यानी अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, यदि निकालो तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन में re अपॉन में कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये नहीं होगा, आगे जब सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस में कितना होगा v स्क्वायर h अपॉन में 2g re। h वाली टर्म वन साइड करना है, h वाली टर्म वन साइड करोगे तो h माइनस v स्क्वायर h अपॉन में कितना होगा 2g re इज इक्वल टू क्या लिखोगे v स्क्वायर अपॉन में 2g, क्या कॉमन लेना है h कॉमन लेना है, तो कितना बचे 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2g re इज इक्वल टू कितना होगा v स्क्वायर अपॉन में 2g। यानी मैक्सिमम हाइट जहां पे ऑब्जेक्ट जाके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन v स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2g, और यहाँ पे 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2g re। एक और कंडीशन है इसमें, यदि देख वेलोसिटी v का मान क्या हो बहुत ही ज्यादा कम है, वेलोसिटी v का मान बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये टर्म जो क्या हो जाएगा जीरो नेग्लिजिबल हो जाएगी। ये वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम, मतलब जब जिस वेलोसिटी अपन थ्रो कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन में 2g। ये सेम जो है न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से भी ज्ञान कर सकते हैं। यदि वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम है से थ्रो कर रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट 0 है, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2g h, हाइट जो है यहाँ पे h है तो इस कंडीशन ये टर्म 0, यानी बचेगा कि अपने पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी मैक्सिमम जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन में 2g। यानी कोई भी यदि पार्टिकल है उसको इनिशियल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल है तो इस कंडीशन में कितनी वेलोसिटी मतलब हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगा v स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, उससे आगे एक या आप लोगों को समझ में इससे रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो थैंक यू।